आजाद कश्मीर की सूरत हाल थी। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर ने कई दफा इनसे बगावत की, ब्यूरोक्रेसी इनकी सुनती ही नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट वजीर आजम ने इतना बाख्तियार बनाया हुआ था कि सारे महकमे करप्शन की इंतहा की गई। किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं, इतनी ज्यादा करप्शन के आप तस्वर नहीं कर सकते, चाहे वो महकमा खुराक हो, चाहे वो महकमा कोई और महकमा हो। आप लोकल गवर्नमेंट में अगर आप देखें, आप पिछले 5 साल की एडीपी देखें, वजीर आजम के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम देखें, आपको खुदा की कसम है खौफ आएगा। एक ये डिस्ट्रिक्ट है 4थे नंबर पे आबादी के लिहाज से, ये डिस्ट्रिक्ट बाग जिससे हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाग में यानी कि जो बजट आता था पहले 9.5 अरब वो कश्मीर काउंसिल का, और ये मिला के 70-75 अरब रुपए आता था। अगर उसका वो आबादी के तनासब से तकसीम किया जाए तो इनको सालाना 4 से 5 अरब रुपए आता था। वो किधर जाता रहा है किसी को कोई पता नहीं। आज वो आ रहे हैं, हमें दो, हम दोबारा हुकूमत में जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं ये कहता हूँ हुकूमत में रह गए, अगली में मारेंगे, अगली में मारेंगे। और मारेंगे कैसे? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कहीं भी इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल। आप मुझे ये बताएं कि बाग के अदारे, बाग में अदारे दिए थे पिछली गवर्नमेंट ने महकमा तालीम में, बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल थे, हाई स्कूल थे, इंटर कॉलेज थे, वो सारे के सारे खत्म। 1 या 2 या 3 अदारे इन्होंने छोड़े, बाकी सारे इन्होंने ये कहा कि हमने बस भर्ती कर रहे हैं, अदारों में मुलाजमतें देनी है। मुझे ये बताएं कि कूला एक स्टेशन है यहाँ पे, वहां मैं जब से होश संभाला, मेरी 50 साल उम्र है, उस 50 साल में मैं वो प्राइमरी स्कूल देख रहा हूं, उनको वो मिडिल स्कूल दे दिया गया, वहां स्टाफ भी मुहैया कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया। वहां यूनियन कल्चर रतनुई के मरकज समझ लो भेड़िया में एक इंटर कॉलेज दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां से आते और जाने में कितना बच्चों का मतलब है, लोगों का इखराजात आते हैं, ये हमसे पूछे, हमारी बच्ची पढ़ती है यहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हमें पता है तो कितनी मुसीबत होती है। फिर ये है उनकी सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत सारे मसाइल हैं, ये सारी चीजें हम बर्दाश्त करते हैं देहातियों के लोग। और इनको किसी की चीज की नहीं कि अदारे क्या करते हैं, अदारे वहां किस लिए बनाए गए थे, ये तो ये चीज थी। दूसरी तरफ आप देखें, मैं 1000 बार कह चुका हूं, इस वक्त भी लोग स्याह आ रहे हैं, गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं। गंगा चोटी की तरफ जो सड़क बन रही थी वो 2016 के इलेक्शन में छोड़ दिया गया, 500 फुट का एक टुकड़ा था, वो टुकड़ा आज तक हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। ये जो गुजरी 2 जगह है, वो 500-600 फुट का टुकड़ा है, वो उन टुकड़े को, उस टुकड़े को आज तक इन्होंने नहीं बनाया। और क्यों बनाते, किस लिए बनाते? क्यों वहां से लोग आराम से गुजर जाते। इनको ये एहसास ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहां आ रहे हैं, पूरे लोग यहाँ आके देख रहे हैं। आपका यानी इतनी खूबसूरत सड़कें बनाई गई थी पिछले अखबार में, और ये क्या किया गया, ऐसी हालत की गई कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और एक बात याद रखें, इनसे हिसाब क्यों, मतलब है जैसे इन्होंने, मेरे दोस्त ने कहा कि ये मैं इनके बारे में क्या दवाई कर सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शुक्र है ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ लोग जूते नहीं मारते, लोग पढ़े लिखे हैं। पूरा पाकिस्तान में 5 जिला है पढ़े लिखे लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इस तरह की हरकत करेंगे, मगर एक बात ये है कि इनके पास ये हक आया है, ये हक आया है, बाग वालों ये हक आया है, सुन लो। अगर आपने आज भी इसी तरह किया तो आपके लिए कल फिर एक भयानक दिन आएगा। फिर ना चीखना, ना चिल्लाना, नुमाइंदा ऐसा मुंतखब करो जो आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे, जो आपके हकूक की ज़मान हो, जो आपके लिए हर वक्त लड़ता रहे। ये सारी चीजें देखे ना, बात सुने। मैं शहजाद साहब, चूंकि कमेंट्स भी हमारे साथ कुछ दोस्त कर रहे हैं, और मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि एक दिन आप दोस्तों में से कोई एक इधर आए, मैं उधर बैठूं, मुझे भी बड़ा दिल करता है। अभी मैंने कुछ थोड़ी सी बातें की हैं तो लोगों को लगी हैं। उनका ख्याल ये है 1-2 दोस्तों का कि आप जो है ना गुफ्तगू थोड़ी सख्त कर रहे हैं। मैं इससे भी सख्त करूं, लोगों को यही बात अभी यूसुफ साहब पीट रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कि जब आप इनके पास जाएं तो आपकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है, जब इनके बारे में बात करें तो सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्या इज्जत नफ्स मुश्ताक मनास की और कामरान नसीम की दोनों की बराबर है, या वो वजीर है तो उसकी ज्यादा है और मेरी कम है? इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और इस सवाल को रिसेप्ट करने के लिए या इसको कबूल करने के लिए इसका जवाब जो है उसके लिए सेंसेबल होना ज़रूरी है। सही। तो लिहाजा इस सवाल के जवाब में मैं बाशऊर लोगों से मुखातिब। गुड। ये बड़ा अहम सवाल इस तौर एड्रेस हो सकता है कि जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, बेसिक राइट्स, उसमें आपका जो इंटराइम कॉन्स्टिट्यूशन है, या आपका अबूरी एक्ट है, या आपका जो हमारा कौमी आइन है मुल्क पाकिस्तान का, उसमें किसी सतह पर, किसी जगह, किसी मौके पे, किसी पोजीशन में
یہ بات کبھی نہیں کہی گئی کہ کوئی آدمی دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے یا اس کی کوئی انفرادی حیثیت زیادہ ہے یا اجتماعی حیثیت زیادہ ہے.